हालांकि इनके शक्ति के प्राणों स्रोत हम भी रहे हैं। इनका काम मैंने देखा 20 फरवरी से लेकर अभी तक बड़ा सिस्टमेटिक तरीके से चल रहा है। ये हमारा जो चाहे 20 तारीख का प्रोग्राम था या 12 मार्च का था या 3 तारीख का था और उसके बाद जो जंतर मंतर में चल रहा है, ये एक हमारा ऐसा प्रोग्राम है संविधान के तहत सब लोगों ने अपना जान से जान लड़ा की कोशिश की। आपने देखा होगा कि इससे पहले बहुत सारे आंदोलन हुए, यहाँ तक कि नोटबंदी की लाइन में जो है बड़ा इंडिसिप्लिन था, कई लोग चले भी गए, झूठ मूठ में बोला कि मर मुरा गए, लेकिन हमारा ऐसा कुछ नहीं है। पूरे हिंदुस्तान के अंदर हम लोगों ने जो है वो अपना शक्ति का, अपने डिसिप्लिन का, अपने कर्तव्य परायणता का परिचय दिया और भगवान की कृपा से हमारे इस प्रोग्राम में जो हमारा 20 तारीख का, 12 तारीख का और 3 तारीख का प्रोग्राम था, किसी को शायद छींक भी नहीं आई होगी। ईश्वर, ये शक्ति क्या है? ये हमको भारत माता की देन है। जो हम सब जितने भी यहाँ पर हैं, हम सब लोगों ने एक ही तरह का खाना खाया है, एक ही तरह की ड्रेस पहनी है, एक ही तरह का जो है हम लोगों ने जो है तनख्वाहें मिली है, एक जैसे एक्टिविटी की है, एक जैसे प्रेरणा की है और उतनी हमको तनख्वाह मिलती थी और उतनी हमको आज जो है वो पेंशन मिलती है। इस काम के लिए जो हमारे साथ काफी सारा भेदभाव है, बहुत भेदभाव है। हर एक आदमी को पता है कि जो हम लोग, पैसा कोई चीज नहीं होती, आदमी का सम्मान, उसकी रिस्पेक्ट बहुत बड़ी होती है। पूरे हिंदुस्तान के अंदर, बल्कि पूरे वर्ल्ड के अंदर पता लग गया कि जो हिंदुस्तान का जेसूस, होमली कमीशन ऑफिसर, जूनियर कमीशन ऑफिसर, एनसीओस और ओआर प्रतिपादित है, इनके द्वारा प्रतिपादित, सरकार की तरफ से नहीं। जो जिनको हमने अपना माई बाप समझा था पूरी नौकरी के दौरान, जिनके ऊपर हमारा विश्वास था, उन्होंने हमारे साथ धोखा किया। धोखा क्यों किया? क्योंकि हमने जो है इनको सब कुछ मान लिया था। इनको सब कुछ ना मानते हुए अभी हमारे पास श्रद्धा है, सर्जन है, शक्ति है, कर्तव्य परायणता और डिसिप्लिन है। हमें इसका प्रयोग करके और इनसे अपना हक लेना है। किसी भी तरह से हम न रहे कोई बात नहीं, हमारी जनरेशन आएगी, नए बच्चे आएंगे, नए लोग आएंगे, उनको प्रेरणा का स्रोत बनाना है। बाकी मैं संपूर्ण कहते हुए मैं ईश्वर से प्रार्थना एक बार और करता हूँ कि आप सब लोग जहाँ भी रहें सुखी रहें और देश की तरक्की के लिए और अपने ऊपर कोई अन्याय ना होने दे। वो जमाना गया जब हम लोगों को एक तरह से अलग कैटेगरी बना करके रखा हुआ, वो जमाना गया। आप लोगों को अपने दिल, अपने दिमाग में जोश भरना है, सृजन भरना है और भगवान अब शक्ति अपने आप देता है। हनुमान जी को भी खुद नहीं पता था पहले कि मेरे अंदर कितनी शक्ति है। वो शक्ति जब उनको पता, उनके अंदर अथाह शक्ति थी। ये शायद मोदी जी ने अपने भाषण में बोला है, अगर आपको अपनी शक्ति को समझना है कि हमारे अंदर कितनी शक्ति है, उस शक्ति का जो है हमें सृजन करना है। जय हिंद, जय भारत। वो सुप्रीम कोर्ट में भी है, हाई कोर्ट में भी है, और कुछ वकील तो इतने अच्छे हैं जिनको जरा हम कह देते हैं कि भाई किसी जवान की कोई प्रॉब्लम है, ये बेचारा सिपाही है, इसके पास पैसा नहीं है। ये कपिल ने भी कहा है कि भाई पैसा नहीं है और साहब आपको जो ये जो है अटेंड करना पड़ा। कभी उन्होंने फीस नहीं ली, उनके केस भी लड़े हैं और अब भी लड़ रहे हैं, तो उनके लिए वो वकीलों का भी धन्यवाद करना चाहता हूँ। दूसरा, अभी जो है आप लोग जो है मालूम है पूरी सरकार भी ली हुई है, ऐसा कोई बात आपको मालूम है? तो अगर कोई भी अगर जो है आपको मालूम है एक बार जो है शुरू हो जाता है, उसको पास करना मुश्किल हो जाता है। जैसे 7th पे कमीशन खत्म हो गया तो नया पे कमीशन मिलेगा तभी कुछ आपको मिलेगा। कोई सोचे उससे पहले मिल जाएगा, पॉसिबल नहीं है, क्योंकि नया किसी चीज को शुरुआत करना बहुत मुश्किल होता है। बीच में जो है न तो कोई कमीशन बैठ सकता है ना कुछ करता है। पीओ होना है तो उसी में आपको नेक्स्ट पे कमीशन आएगा, उसी में कुछ बढ़ेगा। पर उनके पास बात तो पूछ गई, क्योंकि रक्षा मंत्री ने मेरे को ये वर्ड बोले थे कि साहब आप लोग पहले हो, जो आप लोग ले आए, जो आप लोग का बैच आया है, पहले आदमी हो जो देशी और जवान की जो है ये जो मांग लेके आए हो। आज तक हमारे पास कोई नहीं आया, ना ही हमारे पास मांग है। कप्तान साहब के लिए जोरदार तालियां हो जाए। क्योंकि जो है मैं जब मैं पहले नहीं था, मैं पहले तो जनरल जो है राज का दल से जुड़े, क्योंकि मैं पेंशन आया था तो बात नहीं, जन बोले साहब जन आप जो है घर में बैठे रहते हो तो कुछ हमारे साथ जुड़िए, तो हम उनसे राज का दल हुए। फिर जो है बोला सतबीर ईमानदार है, सतबीर के साथ हो गई। सतबीर की मेरी यही झगड़ा हुआ था, मैं उनको ये बोला था कि साहब जितने भी आपने मेमोरेंडम दिए हैं MOD में, उनको हमारे को एक कॉपी चाहिए उसकी। बोला साहब आप क्या करोगे? मैं यही देखना चाहता हूँ कि साहब जो हमें कि जो आपको जितनी भी मांग गई है MOD में, जितने भी जो गए हैं, उनका हमें पता तो चले कि हमारी जवान देश में कोई मांग है या नहीं है। मगर
इसी बात पे उन्होंने मेरे साथ बोला तू मैं हो गई, उन्होंने मना करके उस दिन के बाद में हम उसके साथ नहीं गए। तब हमने ये नया कपिल आर्चरी से जुड़े हम और वो करते। मैं तो ये बोलता हूँ हमने पुल की सब दरियाएं बिछाई और वो हमारी गलती थी, हमने जो भी गलती, क्योंकि मैं जो रिवाड़ी रैली हुई थी उसमें भी ऑर्गेनाइजरों में मेरा नाम था, उधर से जुड़े थे, बहुत पहले से जुड़े हुए हैं। मगर इन लोगों ने हमारे साथ पीठ में छुरा घोंपा, ये हमारे साथ जो है वो होते, मगर जो है ना ठोकर खाने के बाद में ही आदमी सुधरता है, तभी उसको पता चलता है। आप लोगों को मालूम है क्योंकि 40 ये जो है मांग जो है वो आरंभ की 40 साल पहले चली थी, 73 से चली हुई थी। तो आपको नॉर्मल बात है, अगर कोई आपको लालच दे दे या कुछ दे दे, थोड़ा बहुत बोले कि भाई देखो आप लोगों ने अभी तक जो है वो आरंभी मांग थी आपकी नहीं मानी, अगर मैं कल हेड कमांड में आ गया, उस टाइम जो है मोदी साहब जो है पीएम के जो है कैंडिडेट जो है कर दिया था, और उस टाइम जो है बीजेपी का अध्यक्ष जो आज हमारे रक्षा मंत्री हैं राजनाथ सिंह, वो जो है बीजेपी के अध्यक्ष होते थे। इन्होंने हमें अश्योर किया कि हमारी अगर गवर्नमेंट आ गई तो हम आपको और भी पहले 100 दिन में ही दे देंगे। तो नॉर्मल में हम भी लालच में आ गए, क्योंकि जो 40 साल से जो धक्के खा रहा है उनको नहीं मिल रहा है, अगर हमें कोई अश्योर करे कि भाई आप कुछ ना हम देंगे, तो हमने जो हमारी गलती लगा लो, चाहे हमारा जो वो लगा लो, भाई कोई किसी भी चीज को लगा लो, तो हम जुड़ गए थे, इसी कारण से जुड़ गए थे। मगर आप लोगों को मालूम है जब हमें पता तब आदमी को पता चल गया, मैंने फिर RTI डाला कि भाई जना एमओडी में जितने भी हमारे जो है मेमोरेंडम गए हैं वो हमें एक कॉपी चाहिए। तब हमें पता चला कि हमारी मांग तो कुछ है ही नहीं, हमारी उसमें मांग ही नहीं गई, तो मिलेगा कहाँ से। और जो है कपिल भी पहले बोलता था, और एक आप लोगों जी से भी है, उन्होंने भी बोला था कि भाई इसमें सेकंड वारंटी में आपको कुछ नहीं मिल रहा दिवाली से। मगर क्या है, लोग यही बोलते थे, मेरे को तो क्या बोलते थे, बोला इसे पूरी जिंदगी जो है गोली गिरी, इसको क्या पता है, तो इसको क्या पता। लोग जो है मतलब इस चीज का बोलते, यही कपिल को बोलते थे, इनको नहीं पता, बोला हमारा बहुत कुछ बढ़ेगा। मगर अभी तो आप लोगों को पता चल गया आपको क्या मिलना था क्या नहीं मिला, क्योंकि नॉर्मल एक अनपढ़ आदमी बता सकता है, जो नए वाले को ज्यादा मिल रहा है तो बढ़ने का चुना कोई चांस ही नहीं। जब पहले वाले पहले ही ज्यादा ले रहे हैं और पीछे आने वाले कम ले रहे हैं, क्योंकि पहले जो सुविधा मेजर है वो 33,526 ले रहा है, और अभी आ रहे हो 31,213 रुपये ले रहा है, तो बढ़ने का कोई चांस नहीं होता है, तो पॉसिबल ही नहीं है। आप ये तो आप खुद समझ सकते हो, किसी को बताने की जरूरत नहीं होती है। इसलिए अभी चलो जो भी हुआ, मैं ना अभी जाना जब भी जाग जाए तभी उसे सोएगा, तो वही बात है। अभी आप लोग जो है जाके अभी जो है बच्चे का और जो भी समय है लगे हुए हैं उनका आप लोगों ने साथ देना है, तभी आप लोग कामयाब होंगे। अगर हम ये नहीं करते अभी मिल जाएगा, अगर आपको नहीं मिलेगा तो कम से कम आने वाली पीढ़ी को तो मिलेगा। इसलिए हम उसी पीढ़ी के लिए लड़ रहे हैं। इसलिए आप लोग जो है से रिक्वेस्ट है मेरी कि चले इन लोगों का साथ दो और तभी कामयाब होंगे, और आगे आप कामयाब, क्योंकि जमाना हमारा है। 97% हम हैं, 3% जो है अफसर है। अभी आपको मालूम है अफसरों की हालत खराब है। आपको मालूम हरियाणा में जो चुनाव हुआ है, हरियाणा में भी चुनाव, आपने और भी चुनाव देखे थे, किसी भी स्टेज पर आपने देखा तो अफसर तक किसी स्टेज पर नहीं थे, क्योंकि हम लोगों ने बोला हुआ था कि अगर कोई भी अफसर स्टेज पर आएगा, अभी भूल जाओ कि उसको जो कल को गवर्नर बना देंगे या उसको टिकट मिल जाएगी। जिस पार्टी ने भी उसको टिकट दिया हम उसका विरोध करेंगे। इसलिए वो किसी को टिकट नहीं दी गई, अपना चुनाव लड़े। इसलिए मैं बोलता हूँ समाज जन, अगर आप इकट्ठे रहोगे तो किसी की हिम्मत नहीं है। हाँ, अगर जवान जैसियों को जिसको टिकट मिलती है या चुनाव लड़ता है उसका हम फुल समर्थन करें, और चाहे किसी भी पार्टी से हो। हम ये नहीं कहते कि वो फलानी पार्टी का, तो किसी भी पार्टी से हम उसका समर्थन करें। इसलिए आप लोग अपना संघर्ष करते रहो, इनका साथ देते रहो, तभी कामयाब होंगे। अगर मैंने जो वर्ड बोले इसमें कोई अगर जो ऐसा वर्डिंग हो जिससे किसी भाई को फील हुआ हो, उसके लिए मैं क्षमायार्थी हूँ। धन्यवाद, थैंक यू। AOC जिंदाबाद। AOC आर्मी ऑर्डिनेंस कोर जिंदाबाद। आप बोलोगे नहीं? पहले ही बोलते आर्मी ऑर्डिनेंस कोर जिंदाबाद। आर्मी ऑर्डिनेंस कोर जिंदाबाद। आर्मी ऑर्डिनेंस कोर जिंदाबाद।